नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस रन को कौन जीतेगा, इसको लेकर जितनी भी पार्टियां हैं वो तैयारी में लग गई हैं। खास करके अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए यह समीक्षा कर रहा है कि कुछ दिनों के अंदर जिस तरह से उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हारी, इसके अलावे जदयू जो है वो रुपौली उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को जिताने में असफल रहा, निर्दलीय वहां से बाजी मार गया। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी परेशान है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जदयू के तरफ सवर्ण नहीं आ पा रहे हैं। वहीं बीजेपी यह परेशान है कि जदयू का जो कोर वोट है वो बीजेपी उम्मीदवारों को क्यों नहीं मिल पा रहा है, और इसके अलावे बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो भी पार्टी से नाराज हो जा रहे हैं। आखिर बिहार में ऐसी क्या गलती हो रही है, इसको लेकर खूब मंथन हो रहा है और मंथन से एक बात सामने आई है कि इसकी जो दवाई है नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार से करने वाले हैं। जी हाँ, कि एक ऐसा संदेश बिहार की जनता को दिया जाए, जातीय समीकरण साधा जाए, उसको लेकर नीतीश कुमार जो हैं जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और कुछ मंत्रियों का फेरबदल भी हो सकता है, कुछ के विभाग भी बदले जा सकते हैं और कुछ को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। तो देखिए, बीजेपी का जो मेन फोकस है वो अपने कोर वोट पर है कि आखिर जो उनके कोर वोट बनिया यानी कि बैस और जो राजपूत हैं वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं और उसी का नतीजा देखने को मिल रहा था कि लोकसभा चुनाव में शाहबाद क्षेत्र में एनडीए के उम्मीदवारों की करारी हार हुई थी। आरा, जिसे बीजेपी के लिए सेफ सीट माना जा रहा था, वहां पर भी पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए। बक्सर में यही हाल हुआ। औरंगाबाद, जिसे चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, जहां पर लगातार राजपूत जाति के ही उम्मीदवार चुनाव जीतते थे और बीजेपी के लिए एक मजबूत गढ़ माना जा रहा था, वहां पर भी सुशील सिंह चुनाव हार गए। काराकाट, जहां पर एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे और वो चले गए थे तीसरे नंबर पर, यानी कि फाइट में भी उपेंद्र कुशवाहा नजर नहीं आए। तो ऐसे में बिहार में ऐसा क्या किया जाए कि एनडीए 2025 का विधानसभा चुनाव जीत जाए, इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल पर ध्यान नीतीश कुमार का गया है। अगर अभी वर्तमान मंत्रिमंडल की बात कर ले तो कुल 30 मंत्री हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वहीं बीजेपी के तरफ से विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके अलावा निर्दलीय सुमित कुमार सिंह भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से एक जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन मंत्री हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी के 15 मंत्री हो जाते हैं और जेडीयू के 14 मंत्री और हम के एक निर्दलीय, मतलब तो टोटल जो है मिलाकर 30 हो रहा है। तो 30 मंत्री हैं। अगर जातीय समीकरण की बात कर लें तो अभी सबसे अधिक राजपूत जाति के जो है नेता मंत्री हैं, उनकी संख्या 4 है। तो अगर बनिया बैस की बात करें तो बैस की संख्या मंत्रिमंडल में काफ़ी कम है। 2 ही मंत्री हैं, वो भी बीजेपी के कोटे से, दिलीप जायसवाल और केदार गुप्ता। तो इनकी संख्या को बीजेपी और जदयू दोनों बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि नीतीश कुमार किस मंत्री से नाराज हैं और उनका पद जा सकता है। तो आपको भी मालूम होगा कि इसमें जो नाम है पहला वो है महेश्वर हजारी का। महेश्वर हजारी जो लोकसभा चुनाव के समय थोड़ी बगावती तेवर दिखाया, उनके बेटे सनी हजारी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसको लेकर नीतीश कुमार काफ़ी नाराज हो गए थे और नीतीश कुमार ने खुले मंच से महेश्वर हजारी को संदेश दिया था कि जो दगा करेगा उसका हम हिसाब करेंगे। तो लग तो यही रहा है कि महेश्वर हजारी बेपद हो सकते हैं, उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है। तो महेश्वर हजारी के जगह पर जदयू किसी नए को रिप्लेस कर सकती है। इसके अलावा देखिए, बिहार में 36 विभाग हैं। अभी
30 मंत्री हैं, यानी कि 6 और नए लोगों को, नए विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से मनीष वर्मा को शामिल किया गया है। तो मनीष वर्मा जो कि नीतीश कुमार के गृह जिले के हैं, सहजातीय हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी भरोसेमंद माने जा रहे हैं। तो चर्चा है कि मनीष वर्मा को नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कुशवाहा नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, ये जदयू के तरफ से। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक और वैश्य जाति के नेता को, एक विधायक को मंत्री बनाएगी, ये लगभग तय हो गया है। लेकिन अब बात है कि क्या राजपूत जाति के लोगों को मनाने के लिए, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए क्या मंत्रिमंडल में और राजपूत नेता को शामिल किया जाएगा? अगर शामिल किया जाता है तो किसको शामिल किया जाएगा? तो इसको लेकर भी 2 नाम है। श्रेयसी सिंह युवा हैं, खेल में देश का बड़ा नाम उन्होंने किया है। इसके अलावा जो है महिला भी हैं, तो श्रेयसी सिंह को बीजेपी जो है शामिल कर सकती है। इसके अलावा एक और नाम है जनक सिंह का। जनक सिंह को लेकर उस वक्त भी चर्चा हो रही थी कि जनक सिंह जो कि सारण के तरैया से विधायक है, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन उस वक्त नहीं किया गया। उनके जगह पर संतोष सिंह जो कि MLC हैं, और संतोष सिंह को इनाम मिला। इनाम इसलिए मिला कि जब सरकार बदली, यानी कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आए, तब संतोष सिंह ने एक बड़ी भूमिका अदा की। बड़ी भूमिका उस चीज़ों के लिए अदा की कि 5 जो विधायक महागठबंधन छोड़कर NDA की तरफ आए, उसमें संतोष सिंह की भूमिका बड़ी मानी जाती है। तो संतोष सिंह को इनाम मिला और संतोष सिंह को जो है बीजेपी ने मंत्री बनाया। तो एक और नाम जो है हो सके बीजेपी जोड़े। लेकिन देखिए, बात अब हो रहा है बीजेपी की, तो बीजेपी के तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अपना प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बदलने का सोच रही है, क्योंकि बीजेपी मानती है कि एक व्यक्ति एक पद पर काम कर सकता है। सम्राट चौधरी डिप्टी CM हैं, इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो सम्राट चौधरी को डिप्टी CM तक ही रहने दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि कुशवाहा जाति को सम्राट चौधरी एकजुट कर पाएंगे, कुशवाहा वोट को टूटने नहीं देंगे, कुशवाहा वोट को अपने पाले में रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सम्राट चौधरी खरे नहीं उतरे हैं। और इसको लेकर अब ये कह सकते हैं कि उनका डिमोशन हो सकता है, यानी कि उनके पास 2 पद हैं, उनमें से एक पद को बीजेपी ले सकती है। तो अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको भी लेकर बीजेपी मंथन कर रही है कि क्या किसी वैश्य को बीजेपी अध्यक्ष बनाएगी या फिर राजपूत जाति की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी जो है प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, RK सिंह की भी चर्चा हो रही है। RK सिंह का नाम जो है, इस बात को लेकर चर्चा हो रहा है कि बीजेपी उन्हें बड़ा दायित्व जो है बिहार में दे सकती है, प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है। और RK सिंह जो हैं नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और RK सिंह ने जिस तरह से ऊर्जा मंत्रालय में काम किया था, उसको लेकर नरेंद्र मोदी अक्सर तारीफ भी करते रहे हैं और नौकरशाह रहे हैं, यानी कि IAS रहे हैं। तो उनको, उनकी डिसिप्लिन को देखते हुए, उनकी क्षमता को देखते हुए बीजेपी जो है RK सिंह पर दाव खेल सकती है। अगर RK सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, किसी और जैसे राधा मोहन सिंह तो पूर्व में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनके नाम की चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें ना बना दें, क्योंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा थे, अब वो केंद्रीय मंत्री हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजपूत जाति में नाराजगी है उसको दूर करने के लिए बीजेपी ये प्लान कर रही है। मंत्रिमंडल में और अधिक सीटें मिलेंगी, या फिर प्रदेश अध्यक्ष कोई राजपूत होगा, नहीं तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत होगा, वो भी बिहार से। तो ये चर्चा हो रही है। तो देखना होगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर जो डैमेज हुआ है, जिस तरह से उनकी वोट बैंक में सेंधमारी RJD ने किया है,
और महागठबंधन जिस आक्रामक तरीके से 2025 विधानसभा की तैयारी कर रही है उसको एनडीए कैसे रोक पाता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तुरंत कल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देखना है तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।